लोग स्मार्ट सिटी की बात करता है, अरे उन्होंने तो स्मार्ट गांव बना दिए। स्कूल था तो बच्चे नहीं थे, और बच्चे थे तो स्कूल नहीं था। दिल्ली से अगर पानी, बिजली और रोड हटा दिया जाए तो क्या दिल्ली में लोग रहेंगे? और इंजीनियर लोगों को भी सजेस्ट किए कि बिल्डिंग में गुणवत्ता जो है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और आज हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता मिथिलेश प्रसाद जी। सर, पहले तो भारत न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है और भारत न्यूज की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भारत न्यूज का। और हम समझते हैं कि भारत न्यूज सुदृढ़ होकर के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से बिहार के अंदर विकास की यात्रा जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार राज्य दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। और चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में वहाँ विकास कार्य ग्राउंड पर दिखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर ITI की भी स्थापना की गई है। जिस तरीके से रोजगार को लेकर के बिहार सरकार जो है सचेत है और काम कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश बाबू जिस टाइप से बिहार उनको मिला था, जिस टाइप से बिहार का जो स्थिति थी, वो स्थिति बड़ा ही लोग दर्दनाक स्थिति लोग मानते थे। लेकिन आज के डेट में वो बिहार आज लोग एक मॉडल के रूप में लोग देख रहे हैं। बिहार में अगर देखा जाए तो जिस टाइप से उन्होंने फाउंडेशन बिहार का बनाने का प्रयास किया है, तैयार करने का, ये छुपी छुपाई बात नहीं है। आज बिहार में जिस टाइप से रोड, बिजली और पीने के लिए जल, समझे ना, ये सब जो मुहैया उन्होंने किया है, लोग स्मार्ट सिटी की बात करता है, अरे उन्होंने तो स्मार्ट गांव बना दिए। आज जिस टाइप से शहर में हम देखते हैं कि पानी की टंकी ऊपर लगा हुआ है, नलका जो है किचन से लेकर बाथरूम में सब जगह लगा हुआ है, उसी टाइप से इस बार मैं गांव गया था तो मैंने देखा तो बड़ा आनंदित हुए। अरे भाई, तो दिल्ली क्या, ये तो लोग स्मार्ट सिटी की बात करते ही तो स्मार्ट गांव बना दिए। तो ये जो उनकी जो कार्यशैली है, आज जिस टाइप से उन्होंने शुरू किया है, हम समझते हैं कि कोई गांव, स्कूल वगैरह जो उन्होंने हर गांव को, एक ज़माना था कि इस गांव था, स्कूल था तो बच्चे नहीं थे, और बच्चे थे तो स्कूल नहीं था, और स्कूल था तो बच्चे थे तो शिक्षक नहीं थे। ये समस्या जो है उन्होंने धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किए। दूसरी बात है कि आज बिहार में जिस टाइप से, अब दिल्ली महानगर में हम लोग रहते हैं, और दिल्ली से अगर पानी, बिजली और रोड हटा दिया जाए तो क्या दिल्ली में लोग रहेंगे? बिल्कुल नहीं, समझे ना। तो आज बिहार के गांव में जो उन्होंने रोड कनेक्टिविटी, बिजली और जो है पीने के लिए पानी का जो जिस टाइप से उन्होंने इंतजाम किए हैं नल जल योजना के माध्यम से, ये बड़ा ही सराहनीय कदम उनका है। दूसरी बात है कि रोजगार की जहाँ बात है, तो जहाँ पावर मिल गया, समझे ना, जहाँ पावर मिल गया और कनेक्टिविटी रोड मिल गई, तो हम समझते हैं कि रोजगार भी बहुत जल्द ही वहाँ पर डेवलप होगा। इस बार उन्होंने जो ITI वगैरह का जो उन्होंने बिल्डिंग बनवाए और हर ज़िला में जो उन्होंने बनाने का प्रयास किया है, तो एक उसी टाइप का सोच है कि आज जो है बच्चे ITI करके और अपने स्वरोजगार को ओर उन्मुख होंगे।
अच्छा सर, हम क्या ये मान सकते हैं कि जैसे पिछले दिनों कई सालों से बिहार का जो युवा वर्ग है वो अक्सर, चाहे वो दिल्ली है, बम्बई है, चेन्नई है, कोलकाता है, अलग अलग जगहों पर वो बिहार से पलायन करके रोज़गार की तलाश में अन्य शहरों में चला जाता था। आने वाले समय में हम ये माने कि जो बिहार का युवा वर्ग है उसको रोज़गार की व्यवस्था उसी के प्रदेश में, उसी के गाँव में सरकार करने जा रही है। भाई आप देखिए ना, जिस टाइप से उन्होंने ITI का जो उन्होंने शिलान्यास या जो उद्घाटन उन्होंने बिल्डिंग को किए हैं, और इंजीनियर लोगों को भी सजेस्ट किए हैं कि बिल्डिंग में गुणवत्ता जो है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, आप देखिए जा कर के। और उन्होंने स्वयं अपने भी कहा कि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं भी समझता हूँ बात को। तो वो डायरेक्शन दिए हैं, देखते हैं जा कर के कि वास्तविक में वो बिल्डिंग जो है इसकी गुणवत्ता जो होनी चाहिए है कि नहीं है। दूसरी बात है कि हम जब नेता स्वयं, नीतीश बाबू स्वयं इन बातों को वो अध्ययन करके और इस टाइप की रोज़गार कैसे डेवलप किया जाएगा उस पर उन्होंने काम शुरू किया है। हम समझते हैं कि बहुत जल्द ही ये रोज़गार आज बिहार के गांव में भी शुरू होगा। आज जिस टाइप से दिल्ली में हम सदर के इलाके में जाते हैं, बल्ली मारन हो या मटिया महल हो, ये सभी जगह देखते हैं कि छोटा छोटा डाई मशीन लगा करके या सिलाई के लिए गारमेंट्स वगैरह का छोटा छोटा टूल मोटर लगा करके ये सारा काम जो है उन्होंने जो शुरू चल रहा है और वहीं से माल पूरे देश में जाता है। तो इस टाइप का जो काम उन्होंने शुरू किया है, समझे ना, तो एक काम बिजली मिल गई है। और हम समझते हैं कि लोग नौकरी की बात करते हैं, अरे बापू नौकरी करने की बात नहीं करिए, नौकरी देने की बात। तो ये मॉडल आदरणीय नीतीश बाबू ने लोगों को आईना दिखा दिए हैं, रास्ता दिखा दिए हैं कि आप इस रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं, आपका विकास होगा। आप जानते हैं कि बिहार में कृषि का सबसे बढ़िया उत्तम खेती माना जाता है और जिस टाइप से कृषि का वहाँ विकास हुआ है ये आपसे छुपी छुपाई बात नहीं है। दूसरी बात है कि रोजगार की ही तलाश में लोग बाहर जाते हैं। ये जो लॉकडाउन हुआ ना इस बार, जो कोरोना के समय में, और जो लोग गांव वापस गए दिल्ली से या अन्य शहरों से आए, तो वो कारीगर अब स्वयं अपनी मशीन लेकर के गांव पहुँचे। आज चाहे दरभंगा हो, समस्तीपुर हो या जितनी भी जगह है, फुलवारी शरीफ हो, बिहार शरीफ हो, भागलपुर हो, गया हो, ये तमाम जगह पर स्मॉल इंडस्ट्री, लघु उद्योग वो करीब करीब डेवलप शुरू हो गई है। और हम समझते हैं कि बहुत जल्द ही गांव-गांव में इसका विकास हो जाएगा। गांव-गांव में इसका जो है लोगों के अंदर भावना जाग रही है। और हम समझते हैं कि हम एक बार एक छोटी सी कहानी में बता रहा हूँ। मैं 1978 में गया था लुधियाना जी। और लुधियाना जब गया तो मैं गया था वैष्णो देवी, लेकिन 3 दिन मुझे रुकने के लिए हमारे गांव के बहुत सारे कारीगर थे, वो लुधियाना में रहते थे, काम करते थे। तो मैं 3 दिन रुका और मैंने देखा कि क्या लुधियाना कैसे क्या है। तो लोग फ्लाइट चलाते थे और फ्लाइट चलाते थे और पसीने पसीने जो है लोग थे। लेकिन जिस टाइप से वो काम कर रहे थे, हमने कहा भाई तो हल जोतने से भी ज़्यादा कड़ा काम है। इसलिए आप जो है कार्य को जो है आप गांव में भी कर सकते हैं। तो कहीं कि नहीं यहाँ तो नगदा मिल जाता है, समझे ना। तो नगदा का मामला आया तो बेचारे काम वहाँ कर रहे थे। लेकिन इस बार जब मैंने गया वहाँ 1 साल पहले, तो मैंने देखा कि जिस बिल्डिंग में फ्लैट लगा हुआ था उस बिल्डिंग में आज जो है फ्लैट ना हो करके 10 करोड़ 20 करोड़ का एक मशीन लगा हुआ है। और वो मशीन जो है आज ऑटोमेटिक इंटरलॉक से लेकर के हर चीज़ का जो है वो सप्लाई दे रहा है। तो इस तरीक़ा का काम जो है, जो शुरुआत उन्होंने किया है, आने वाला बिहार का भविष्य हम समझते हैं नीतीश बाबू ने यह जो है
शिलान्यास यानी एक तरह से शुरुआत कर दिए हैं, लोगों को दिखा दिए हैं रास्ता कि आप लोग स्वयं रोजगार। तो आज तरीके से आप बात कर रहे हैं कि बिहार सरकार बिहार के अंदर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई सारे काम कर रही है, तो क्या बढ़ावे के तौर पर जैसे कि वहाँ का जो युवा वर्ग है उसको कुछ आर्थिक मदद भी सरकार की तरफ से दी जाएगी? देखिए, आर्थिक मदद की जो उन्होंने प्रोविज़न तैयार किया है, वो आर्थिक मदद जो है उद्यमी के लिए 5 लाख रुपया सब्सिडी, यानी 10 लाख में 5 लाख रुपया सब्सिडी और 5 लाख रुपया जब आपकी कंपनी चालू हो जाए। अच्छा, समझे ना? तो ये जो है एक पैरलाइज करके, और जो युवा युवतियां अगर चाहती हैं उन्हें हम लोग देने का प्रयास किया है। और ये कार्य जो है, और कुछ लोगों का कहना था कि भाई इस टाइप का रोजगार में अगर जब तक कि सरकार प्रोत्साहित नहीं करती है तो जब तक ला ये रोजगार डेवलप नहीं होगा। तो नीतीश बाबू ने सारा कार्य जो है उन्होंने शुरू किया है कि हमारा बच्चे जो हैं जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर न जाएं, और वो स्वयं नौकरी की बात है तो नौकरी देने वाले बने। आने वाले बिहार की नींव रख दी गई है। दोस्तों, ये थे मिथिलेश प्रसाद जी, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। आने वाले समय में बिहार का युवा रोजगार मांगेगा नहीं बल्कि रोजगार देगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, और सर आपका भी भारत न्यूज़ पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों।